नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी एक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनमें बच्चों से लेके बूढ़े तक मुतासिर होते हैं, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम खुद एक मर्ज़ नहीं होता, मगर ये कई अलामतों का मजमुआ है। पेशाब के अंदर प्रोटीन का ज़्यादा निकलना, जब भी हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर झाग ज़्यादा निकलता है, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और कई छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 5 साल के बच्चे, जिनके आँखों के नीचे चिक्स पे जो है सूजन आ जाती है, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, और जब उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये सारे अलामतों के मजमूए को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। अगर इसका सही तौर पर इलाज ना किया जाए और वक्त पे ना इलाज किया जाए तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाद में चल के दोनों किडनी तक फेल कर देती है। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो किडनी फेल करती है, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत से असबाब हैं, बहुत से इसके कॉजेस हैं। जैसा जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनका सही इलाज नहीं करते, तो वो बाद में चल के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह से कई इम्यून सिस्टम डिसीज़ेस हैं, और कुछ लोगों को स्किन डिसीज़ेस होती है, जिसकी वजह से कई किस्म की स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से बहुत से ऐसे कैंसर्स होते हैं, ख़ासकर जो बाद में पेशेंट को कैंसर के साथ साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुतासिर करके उनकी किडनी भी फेल कर देती है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, यानी क्योंकि प्रोटीन से, यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन निकलने की वजह से बहुत बड़ा जो है हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो जमा हो जाता है। क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम ये है कि हमारे जिस्म के टिश्यू के अंदर पानी का यानी फ्लूइड का जमा होने से बचाए रखना। जब किडनी काम नहीं करती तो यूरिन से काफ़ी हद तक प्रोटीन लॉस होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों के नीचे सूजन, घुटनों में, बैक में और एंकल में सूजन शुरू होती है। इसके बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, जिनके ज़रिए से आप इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी बढ़ गई तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम चल के क्रॉनिक किडनी फेलियर में बदल जाता है। यानी एक ही मर्ज़ तकरीबन 8 साल तक रहा और आपने इसका सही इलाज नहीं किया तो दोनों किडनी 80% तक फेल हो जाते हैं, जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। और इसके बाद ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। यूरिया का जो नॉर्मल लेवल है वो 45 है, क्रिएटिनिन 1.5 है। अगर ये यूरिया 45 से लेकर अगर 100 तक भी जाता है, या क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को डायलिसिस की या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुदा न खास्ता मरीज़ को जो है उस वक्त भी सही इलाज ना किया जाए, अगर वो डायलिसिस में चला जाता है तो डायलिसिस के अपनी जगह पे फ़ायदे हैं, पर उसके नुकसानात भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। बच्चों को ख़ासकर अगर पेशाब में झाग निकलता हो, अगर माँ बाप देखे कि टॉयलेट के अंदर जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके अंदर कई किस्म के जो है झाग वगैरह आ रहा है, तो ऐसे वक्त में आप यूरिन टेस्ट करें, बच्चे का ब्लड टेस्ट करें। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है और पैरों में सूजन वगैरह है, तो बेहतर ये है कि आप बच्चों का इलाज व मुआलजा जल्द से शुरू कर दें। डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर ख़ास यूनानी जड़ी बूटियों से हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज करते हैं, और इन दवाओं के इस्तेमाल करने से मरीज़ क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाने से भी बच जाता है। अगर कोई मरीज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुलव्वस है और उसकी वजह से उसकी किडनी भी फेल होके अगर वो डायलिसिस तक भी पहुंचा है, तो इंशाल्लाह हमारे यूनानी मेडिसिन्स के इस्तेमाल करने से वो आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस से बच जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी के ख़तरा से भी इंशाल्लाह बच सकता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रिसर्च हुआ है कि हमारी दवाएं खाने के बाद वो किडनी पे कैसे असरअंदाज होती हैं। और हमारी दवाओं के अंदर किसी भी किस्म का टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। कुछ मरीज़ ऑलरेडी एलोपैथिक में वाइसलोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दूसरे अदवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हमारी दवाओं का इस्तेमाल करने पे किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नाज़रीन, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की सेहत को और अपनी सेहत को तवज्जो दें। अगर किसी किस्म की गैर एतदाली पैदा हो रही है, वो आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो यूरिन के ज़रिए से हो, चाहे मोशन के ज़रिए से हो, चाहे आपको फ़िज़िकल चक्कर वगैरह भी आ रहा हो, तो आप इसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप सही वक्त पे अपनी डायग्नोसिस करके इलाज कर दें तो इंशाल्लाह ये बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होने से इंशाल्लाह बच सकते हैं।